दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का करेंगे। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 17-18 वीडियो आ चुका है। इंडियन ज्योग्राफी का भी लगभग अब एंड ही होने वाला है। हो सकता है 1-2-3 वीडियो और आए। और हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा पार्ट लगभग कर चुके हैं हम लोग। और फिर इंडियन हिस्ट्री भी कर चुके हैं। इंडियन हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल सारा कंप्लीट है। सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। सारा लेक्चर वाइज ही है, सीरियल में ही किया गया है। तो उसको देख करके और अपनी तैयारी को ठीक करें। और कुछ मैपिंग का भी आया हुआ है, और स्टेट वाइज भी फुल लेंथ करवाया जा रहा है क्वेश्चन का सीरीज, जैसे कि बिहार PCS और UP PCS का भी। तो उसको भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। स्टेट वाइज फुल लेंथ करवाया जा रहा है। फुल लेंथ में जैसे कि इसलिए फुल लेंथ करवाया जा रहा है ताकि सारा सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन होता चले, और कम से कम 3,500-4,000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो जाए, और जब पेपर दें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। ठीक है। इसलिए फुल लेंथ करवाया जा रहा है, और सेक्शन वाइज भी करवाया जा रहा है। सेक्शन वाइज इसलिए ताकि सब्जेक्ट पे पकड़ बेहतर हो, और फुल लेंथ जब करते हैं तो पूरा सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज होता जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं IAS PCS सारे में पूछे, अदर स्टेट में भी पूछे जा चुके हैं, और IAS में भी पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। जनरल में जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग, BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, या फिर जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है BPSC के थ्रू, या फिर अन्य स्टेट में भी, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हैं। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो बारानी द्वीप जो है ये धान की किस्म है। C आंसर हो जाएगा। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो धान की किस्म है बारानी द्वीप। ध्यान रखेंगे, C आंसर हो जाएगा। बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र, शुष्का सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। ध्यान रखेंगे, बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, ये नरेंद्र, शुष्का सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10 है। ठीक है। पूसा RH10 A आंसर हो जाएगा। बासमती चावल की संकर प्रजाति कौन सी है? तो पूसा RH10 A आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है क्या है? बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ध्यान रखेंगे, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। तो ये सही है, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो ये गलत हो जाएगा। चावल के उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो अब उत्तर प्रदेश हो गया है। ठीक है, मतलब भारत में पहला स्थान आ गया है उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखेंगे। तो D आंसर हो जाएगा। A सही परंतु R गलत है। पंजाब चावल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में से एक है। यह चावल का अतिरिक्त उत्पादक है, जहां से देश के अन्य क्षेत्रों को चावल की आपूर्ति की जा रही है। 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब कौन आ गया है? तो UP आ गया है। अब नया आंकड़ा है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, UP सबसे पहले स्थान पर है चावल उत्पादक में। उसके बाद है तेलंगाना है। तेलंगाना है, उसके बाद है वेस्ट बंगाल अब। ठीक है, वेस्ट बंगाल का स्थान तीसरा हो गया है। ध्यान रखेंगे इसको। UP पहले स्थान पे चावल उत्पादक में, तेलंगाना दूसरे, और
वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे आ गया है। नया आंकड़ा है तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक अब कौन हो गया है? पश्चिम बंगाल ना होकर के अब उत्तर प्रदेश हो गया है। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अब हो गया है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे इसको, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। उसके बाद यूपी पहले स्थान पर आ गया है, दूसरा तेलंगाना और तीसरा वेस्ट बंगाल का स्थान है चावल उत्पादक में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो नील हरित शैवाल कर सकता है। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल एजोस्प्रिलियम फॉस्फोबैक्टीरिया एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का प्रश्न है। तो भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ये सही है। डेल्टा प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया में, जो जिसको कि राइस बॉल भी बोला जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन को, तो वहाँ पे पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट पे धान का उत्पादन अधिक होता है, सही हो गया। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है? नहीं, पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है। जो साउथ वेस्ट देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का है, तो पश्चिमी तट पर यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जब चलती है तो पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। पश्चिमी तट पर वर्षा होता है ज़्यादा, ना कि पूर्वी तट में। तो ये गलत हो गया, तो कौन सा आंसर हो गया? ए गलत, आर ए सही और आर गलत हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी तट पर वर्षा ज़्यादा होती है, ना कि पूर्वी तट पर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। अतः ये सही है, जबकि पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृष्ट भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो चावल की, ठीक है। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृष्ट भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो चावल के लिए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे कौन से हैं? जिन 4 राज्यों से सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश है ही। अब आंकड़ा थोड़ा चेंज हो गया है, ये पहले का क्वेश्चन है। तो अभी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो यूपी में, फिर तेलंगाना में, फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इस तरह से उत्पादन होता है, तो आंकड़ा थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन
अभी भी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, तो ये हो सकता है बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में इसमें तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऐसा नहीं होगा। अब आंकड़ा चेंज हो गया है ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो यूपी में हो जाएगा। उससे कम कहाँ, तो तेलंगाना में। और उससे कम कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो और उसके नीचे कोई स्टेट होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के नीचे भी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, यूपी में होगा, और उससे कम फिर तेलंगाना में, और उससे कम फिर वेस्ट बंगाल में। इस तरह से क्रम होगा। ये पुराने आंकड़े से अनुसार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ नया आंकड़ा है, ये कुछ आंकड़ा देख लेते हैं। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चीन में होता है, और दूसरे स्थान भारत का है चाय के उत्पादन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि चाय का उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है और भारत का दूसरा है। और चाय के निर्यात में केनिया का पहला स्थान है और दूसरा स्थान भारत का है। ध्यान रखेंगे कि चाय के निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है, केनिया का पहला स्थान है निर्यात। सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात कौन करता है, तो केनिया करता है। ध्यान रखेंगे, और दूसरे स्थान पर भारत निर्यात करता है चाय का। ठीक है, और चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, ये ध्यान रखेंगे आंकड़ा। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो भारत है। चावल का सबसे बड़ा मतलब निर्यातक है, ये ध्यान रखेंगे। भारत में चावल का अधिक के उत्पादक कौन है, तो भारत में चावल का अधिक के उत्पादक आंध्र प्रदेश है। ये प्रतिशत के अनुसार दिया है। ठीक है, 2008-9 के आंकड़ों के आधार पर विकल्प में दिए गए राज्यों में चावल अधिक के उत्पादन की स्थिति निम्नानुसार है। ये थोड़ा पुराना ही आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितना, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां चावल का उत्पादन होगा। ठीक है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में है संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन हैं, तो चावल के 4 प्रमुख उत्पादक, तो उत्तर प्रदेश है ही, तेलंगाना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये सी आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया में होता है चावल का उत्पादन। सी आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ, तो अब कहाँ से होता है, तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो इसमें कहाँ 3 4 आ जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर 3, ये आंकड़ा थोड़ा अब चेंज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में,
उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद फिर किसी का स्थान आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो सिंचित क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो मूंग और उड़द है। ध्यान रखेंगे, सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल जो जायद में उगाई जाती है मूंग और उड़द है। ध्यान रखेंगे, मूंग एवं उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इन फसलों को निश्चित समयांतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगदी फसलों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। नगदी फसल से संबंधित, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन करता है? ये उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ठीक है, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत कपास का अधिक उत्पादन करता है। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा अब महाराष्ट्र का स्थान आ गया है कपास उत्पादन में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? तो महाराष्ट्र है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र पहले स्थान पर और गुजरात दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है, कपास उत्पादक में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, और दूसरा स्थान गुजरात का है, ये ध्यान रखेंगे, नया आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो उज्जैन और शाजापुर को कहते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो उज्जैन और शाजापुर को सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल ये श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो श्वेत स्वर्ण के नाम से कौन जाना जाता है? तो कपास जाना जाता है श्वेत स्वर्ण के नाम से। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास जो है श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखेंगे इसको, सी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, ठीक है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण, ठीक है, कपास को ही महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? तो श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सही है चुनना है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, तो सही है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, तो सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो गया, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, तो सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है, ये भी सही है, तो दोनों सही हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। कपास भारत का देशज पौधा है, ठीक है, ऋग्वेद व मनु स्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है, मतलब ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। कपास
कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो बीज से प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो बीज से, बी आंसर होगा। ठीक है, कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है? सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। इसी कारण से इसको प्रतिस्पर्धा मिल रहा है कपास की खेती को। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है, क्या कारण है? तो सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। इसी कारण अब कपास को यहाँ पे प्रतिस्पर्धा मिल रहा है गन्ना से। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में इसी वजह से, क्योंकि गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, यूपी का पहला स्थान है, ध्यान रखेंगे। गन्ना उत्पादन में गन्ना या चीनी, इसमें यूपी का, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा। गन्ना से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो सबसे अधिक भूमि जो है गन्ने के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश वर्ष 2013 में 22.77 लाख हेक्टेयर में है। उसके बाद महाराष्ट्र वर्ष 2013 में 9.4 लाख हेक्टेयर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इनमें गन्ना हो जाएगा। ठीक है, भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो गन्ना हो जाएगा। ठीक है, विकल्प में दी गई फसलों का उनके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत निम्नानुसार है। तो सिंचित क्षेत्र के अनुसार प्रतिशत पूछ रहा है, तो गन्ना 94.3%, गेहूं 92.9% और चावल 58.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश में होता है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। आप लोग को पता है कि गन्ना, चीनी ये उत्तर प्रदेश में ही होता है सबसे ज़्यादा। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो कहाँ होता है? तो इन आंकड़ों में यूपी और बिहार हो जाएगा। ठीक है, यूपी और बिहार हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 2013 के आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात है। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना उत्पादक 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन था? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा, इनमें हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर
कर्नाटक और हरियाणा, ये वाला सही हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है, तो ये सही है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है, तो ये सही है पहला। और चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ये भी सही है, दूसरा भी। और कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है, तो ये नहीं सही होगा। सिर्फ गन्ने से ही चीनी उत्पादन नहीं होता है, चुकंदर वगैरह से भी होता है ना। तो कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक और दूसरा सही होगा, तो ए आंसर हो जाएगा, एक और दूसरा सही। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है, तो सही है। और चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो दूसरा भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से पता चलेगा। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है तथा प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं वरन चुकंदर से भी होता है, ध्यान रखेंगे। चुकंदर से भी चीनी का उत्पादन होता है, सिर्फ गन्ना से ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? ठीक है, क्या महत्व है इसका? गन्ना उत्पादन में एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? तो देखते हैं। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, तो ये पहला सही है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, तो पहला सही है। इसमें चैवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें चैवन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, तो ये दूसरा भी सही है। और तीसरा, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। बिल्कुल भी इस्तेमाल एक्सट्रीम वर्ड है। इसमें रासायनिक या अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, उर्वरकों का तो इस्तेमाल होता है ना। ये तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। ठीक है, अंतरासस्यन की, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है, तो चौथा भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, ठीक है, यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक कौन हैं? तो प्रथम 3 अग्रणी जो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी उद्योगों से
चीनी उद्योगों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो चीनी उद्योगों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो ये सही है दूसरा। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये भी सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ब्राज़ील है ना। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत नहीं है, ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील चीनी में सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद भारत है, ध्यान रखेंगे। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, भारत दूसरे स्थान पर है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता तो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में स्थित हो गया है, ध्यान रखेंगे इसको। प्रश्न काल के दौरान शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित था। वर्तमान में ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, शक्कर नगर तेलंगाना में चला गया है, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना अलग राज्य बन गया था ना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 स्टेट बन गए थे। आंध्र प्रदेश तो पहले ही से था, उसी का बंटवारा करके और तेलंगाना उनमें से अलग राज्य बना दिया गया था 2014 में, ध्यान है ना। 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो शक्कर का प्याला कौन कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, शक्कर का प्याला कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश कहलाता है। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, ध्यान रखेंगे। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, तो कहाँ? तो प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, प्रतापपुर में की गई थी, बी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन कारकों ने उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत में किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो कौन की थी? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, ये सही है। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन हुआ। और गन्ने में शर्करा का अधिक होना, ये भी सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, ये भी सही है। सस्ता श्रम नहीं। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। किन कारकों ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन हुआ। ठीक है, और गन्ने में शर्करा का अधिक होना, ये भी सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम मिलना, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में दक्षिण भारत में
गन्ने की उच्च उत्पादकता, गन्ने में शर्करा की मात्रा का अधिक होना और पेराई के लिए लंबा मौसम का होना में बड़ा योगदान किया है। ठीक है, मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो चीनी उद्योगों का स्थानांतरण हुआ है इस वजह से हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ? तो कोयम्बटूर में। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ? तो कोयम्बटूर में किया जा रहा है, डी आंसर हो जाएगा। गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है तो SBI कोयम्बटूर में। ठीक है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कहाँ? तो SBI कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर भारत दुनिया में अग्रणी गन्ना संस्थान है। भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गन्ने की उपयुक्त एवं बेहतर किस्मों के उत्पादन हेतु इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है कितना? तो 18 माह। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है कितना? तो जो अड़साली फसल है गन्ने की 18 माह लेती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। गन्ने की अड़साली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है तथा यह पकने के लिए 18 महीने का समय लेती है। जो अड़साली फसल गन्ने की है ये 18 माह लेती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी सब्जेक्ट के वीडियो लाया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।